बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग अपना फ्री वक्त सारा का सारा इसी पर ही गुजारते हैं। और अगर किसी मौलाना का वीडियो क्लिप सामने आ जाए और सुनने के बाद अच्छा लगे तो लोग अंधाधुंध उसके पीछे लग जाते हैं, बिना ये जाने कि ये कौन है, इसका अकीदा मनहज क्या है। हालांकि मेरे भाई, आज सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस्लाम का आबादा उड़कर बैठे हैं, जिनका हकीकत में इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुफार और शैतान के नुमाइंदे हैं, झूठे दज्जाल हैं जो लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्हीं में से एक यूनुस अल-गोहर है। खुदा की कसम, ये शख्स काफर ही नहीं बल्कि बदतरीन काफर है। अगर यकीन नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर हो जाएगा। ये यूनुस गोहर शाही अपने पीर रियाज गोहर शाही के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि वो मेहंदी है। जिस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने क़यामत से पहले आना है वो गोहर शाही है, और अब वो पर्दा कर गए हैं, वो दोबारा शानो शौकत से आएगा। और इसका मानना है कि मेरे पीर की तस्वीर चांद, सूरज और हजर अस्वद में भी आई है। चांद में तस्वीर गौहर शाही का ज़हूर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी है। इसके साथ साथ सरकार गौहर शाही की शबीह मुबारक सूरज कुफर सुनाने से पहले आपको इसके पीर रियाज गोहर शाही का कुफर सुना दें। यकीन जाने ये एक नंबर का गुमराह शख्स था, जिसने अल्लाह जुल जलाल की शान में भी गुस्ताखी की, रसूलुल्लाह की शान में भी गुस्ताखी की, अंबिया की शान में गुस्ताखी की, और ये नामुराद कुरान पाक के मुकम्मल होने का मुनकर था। ये कहता था कि अभी कुरान के 10 पारे बाकी हैं। ये कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया है, और एक दफा अल्लाह का दिल चाहा कि मैं देखूं तो सही कि मैं कैसा हूँ। सामने अक्स पड़ा तो वो रूह बन गई। अब अल्लाह ताला ने वो रूह देखी तो वो रूह हजूर पाक की थी। अब जैसा अल्लाह माज़अल्लाह वैसा हजूर पाक। जिसने हजूर को देख लिया उसने अल्लाह को देख लिया। एक हदीस में कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया है, बकायदा हदीस शरीफ है। जिन्ना मर्जी झूठ मार लो, तो किसी ने डकना है। एक दिन अल्लाह ताला को ख्याल आया तो मैं देखूं मैं कैसा हूँ। जिस तरह तुम्हें कभी कभी ख्याल आ जाता है तो मैं अपना हुलिया तो देखूं शीशे में। जब अल्लाह को ख्याल आया मैं कैसा हूँ देखूं तो सही, सामने अक्स पड़ा, जो अक्स पड़ा वो रूह बन गई। जब वो रूह बन गई तो अल्लाह ताला ने जब उसको देखा, वो जो सामने रूह बनी थी वो रूह हजूर पाक की थी। अब जैसा अल्लाह ऐसा हजूर पाक। बस तब कहते हैं कि जब हजूर पाक को देख लिया तो फिर अल्लाह को भी देख लिया। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये मुजरिम यहूद और नसारा से छोटा मुजरिम नहीं है। अब अगर हजूर पाक को देखा, सिर्फ 2 शख्सों ने देखा, वो जो अल्लाह वाली शक्ल थी। एक हज़रत अवैस करनी ने देखा और एक आयशा सिद्दीक़ा ने देखा। बाकी यहाँ इस दुनिया में किसी ने उस शक्ल में नहीं देखा। और इस कम बख्त के मुरीद यूनुस गोहर ने तो कुफर में अपने मुर्शद को भी पीछे छोड़ दिया है। ये गुमराह बकवास करते हुए कहता है कि अल्लाह आसमान पे रहता है, अगर हमने उसे देखना है तो हमें आसमान पे जाना पड़ेगा। पर नहीं, सरकार गोहर शाही ने इस सिस्टम को चेंज किया है। अब आपको अल्लाह को देखने के लिए आसमान पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह अल्लाह गोहर शाही की सूरत में नीचे जमीन पर आ गया है। अब बगैर आसमान पर जाए गोहर शाही लोगों को अल्लाह का दीदार करवा रहे हैं। यानी ये बदबख्त कह रहा है जिसने मेरे पीर रियाज गोबर को देख लिया, गोया कि उसने नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को देख लिया। कि अल्लाह वहां रहता है तो हमने अल्लाह को देखना है, तो जहां वो रहता है वहां जाना पड़ेगा। सरकार गौहर शाही ने इस सिस्टम को चेंज किया है। सरकार गौहर शाही ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया है। क्या चेंजेस आई हैं? चेंजेस ये आई हैं कि आपके लतीफ़ा अना को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह का जो नक्शा है जिसको दुनिया देखा करती थी, दीदार करती थी जिसका, वो नक्शा नीचे इमाम मेहदी के साथ आ गया है। फैसले कबूल कर बेनियाज दे, लानता खुदा बनाया सिर्फ तेरे वास्ते। वो अल्लाह का जो नक्शा है जिसको दुनिया देखा करती थी, दीदार करती थी जिसका, वो नक्शा नीचे इमाम मेहदी के साथ आ गया है। इस तरह इस दुनिया में बगैर अर्श इलाही पर जाए, इसी दुनिया में रहते हुए लोगों को सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी अल्लाह का दीदार करा रहे। अब इसके काफिर होने में अगर मजीद किसी दलील की जरूरत है तो वो भी सुन लें। अब इस नामुराद की इंतहाई घटिया बकवास सुने। ये यूनुस गुमराह कहता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह ज़हनी मरीज है। क्योंकि अल्लाह जो है ज़हनी मरीज है। ज़हनी मरीज है, साइको। ए ज़ंदीक, ए मुजरिम, ए कुफार के एजेंट,
اللہ ذہنی مریض نہیں ہے، مریضوں کو شفا دینے والا ہے۔ اور آگے بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اللہ نے خود کروایا تھا۔ یعنی ایسی بکواس یہ حرام خور خالق کائنات کے بارے میں کر رہا ہے جس کے سننے کے بعد اگر اس کے سننے والوں کو اب بھی سمجھ نہیں آئی تو خدا کی قسم جہنم کے گڑھے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ کہ حسین کو شہید کرایا گیا، ان کی آل کو شہید کرایا گیا، اور جس شخص نے ان کو شہید کرایا ہے اس کے بارے میں اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ہو سکتا ہے ہم معاف کر دیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو معاف کر دیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے کرایا؟ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے یزید بن معاویہ سے؟ اتنے مہربان ہو رہے ہیں، آپ کی محبوب کی اولاد کو قتل کر دیا انہوں نے، آپ کو اب یاد آ رہا ہے غفور رحیم ہونا اپنا؟ یہ مہدی کا روح بنا کر نمائندہ مہدی بن کے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ شیطان کا نمائندہ ہے، یہ کفر کا نمائندہ ہے۔ محمد کی آل کو شہید کر دیا انہوں نے، اور آپ اپنے غفور الرحیم ہونے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ صرف کسی بہن چوت کو معاف کرنے کے لیے غفور الرحیم ہونا ہے آپ نے، اور بھی بہت گھاٹوں ہیں دنیا میں، ان کے اوپر یہ پریکٹس کریں غفور الرحیم ہونے کی صفت۔ اللہ کی قسم تمہارا یہ جملہ تمہارے کافر ہونے پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ اب کوئی اور دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ معاف کریں، اس نے تو مارا ہی نہیں ہے، مارا تو آپ نے ہے۔ اور جو پہلا نبی بھیجا ہے عظمت والا آدم، وہ گناہ کر کے دھکے کھا کے نکالا، اور اتنا بھی خیال نہیں کیا یار پہلا نبی بھیج رہا ہوں یہ تو میں صحیح سے بھیج دوں، بیچ میں کوئی ایک آدھ بھیج دوں گا ایسا ٹیڑھا میڑھا تاکہ لوگوں کو یاد نہ رہے، لیکن چوری سینہ چوری۔ اور تو اور اس خبیث نے کلمہ ہی بدل دیا ہے، یقین نہیں تو یہ سنیں، جو خود بھی اور لوگوں سے ذکر کروا رہا ہے لا الہ الا ریاض۔ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ، میں تیرا فقیر بندہ، میں تیرا کمزور بندہ تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے اللہ، میرے مولا، عزت دے، زندگی دے، قوت دے، ہمت دے، توفیق دے، قبول دے۔ میں ان مشرکوں کی زبانوں کو پکڑ کے کھینچتا رہوں گا، ان مشرکوں کے شرک کو ننگا کرتا رہوں گا، جان رہے رہے نہ رہے نہ رہے۔